री एग्जाम करवा दीजिए। परमार ने बर्बाद कर दिया है बच्चों की जिंदगी को। बीपीएससी और चेयरमैन के बीच आपकी क्या बात हुई थी? अपील कर रहा हूँ आपके माध्यम से, सरकार जांच करेगी, सरकार जांच करेगी। अरे पागल सब बेहोता सब, सरकार जांच करेगी। अब हम लोग एक्सरे निकालेंगे इलेक्शन में। सर, बीपीएससी आप लोगों को बुलाई थी, आपको और खान सर को स्पेशली बुलाई थी, बात की थी, नॉर्मलाइजेशन पे बात हुआ था। उस पर बीपीएससी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहना था कि हम नॉर्मलाइजेशन पे बात किए थे। नॉर्मलाइजेशन से लड़के संतुष्ट नहीं है, मैंने ये बात स्पष्ट रूप से वहाँ बात कही थी। अरे खान भाई बोले कि नहीं 10 सीट बहुत ज़्यादा हो रहा है, 4 होना चाहिए। आप और खान सर ये बोले हैं क्या कि बच्चे उग्र हो सकते हैं इस पे? खान सर चाहे कोई सर हो, ये हमारे लिए कोई आदर्श नहीं है। मैं अपनी जमीन खुद तैयार करता हूँ, अपनी जमीन पे खुद चलता हूँ। डर नहीं लगता है रहमान सर को? हम तो पहले भी बोल दे कि बजरंगबली छोड़ किसी के बाप से हम नहीं डरते हैं। परमार सत्यप्रकाश इस आदमी से डरने से अच्छा है 2-4 हजार बार आदमी जहर खा के मर जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। और मैं बता दूं कि पूरे बिहार की धड़कन, छात्रों के महागुरु द्रोणाचार्य हमारे साथ मौजूद हैं। गुरु रहमान सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर स्वागत है खबर फर्स्ट में आपका। पहला सवाल है सर कि मनु परमार का जो रोल है, मनु परमार के रोल को गुरु कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक बात तो मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि मनु परमार एक बेहद दर्जे का झूठा इंसान है। और क्योंकि ये मैं किसी सुनी सुनाई बात पर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आमने सामने की बात पर बात हुई है। 2 घंटा हम लोग आमने सामने बैठे हैं और 2 घंटा आमने सामने बैठने के बाद पश्चात यही पता चला कि अब तक की करियर में मैंने मनु परमार और आपको सत्यप्रकाश शर्मा जैसा झूठा इंसान आज तक नहीं देखा था। और इन लोगों को किस तरह से बीपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया, पहले तो इनको आईएएस ही नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि इस तरह का आदमी जो आईएएस बना है तो अपने जीवन काल में अपने सर्विस बुक में कितना झूठ बोला होगा, कितना गरीबों के साथ इसने शोषण किया होगा, उसका हमको पता नहीं चला। निश्चित रूप से इस व्यक्ति को मैं किसी भी रूप में एक अधिकारी के रूप में पच नहीं पा रहे हैं ये, और अध्यक्ष के रूप में पचने तो दूर की बात है, क्योंकि आदमी झूठे हैं। स्पेशली हम लोग दोनों इन्वाइटेड नहीं थे, 45 टीचर वहाँ थे। ये संयोग था कि हम और खान दोनों अगल बगल में बैठे हुए थे। और रही बात 10 बीपीएससी के अध्यक्ष आते के साथ लंबा चौड़ा लिफाफा दिए कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्वेश्चन फूटे नहीं, इसलिए 10 सीट में बात कर रहे हैं। मैं तो गया था नॉर्मलाइजेशन की बात सोच के भी नहीं गया था। मेरा एक बहुत प्रिय बच्चा है सौरभ, उससे मैंने तैयार करवाया था कि बेटा क्या क्या मांग कर रहा है, तो उसने 6-7 पॉइंट तैयार करके दिया था। उसको लेके हम गया था, जिसमें पहला पॉइंट यही था कि नॉर्मलाइजेशन से लड़के संतुष्ट नहीं है। मैंने ये बात स्पष्ट रूप से वहाँ बात कही थी। और उन्होंने कहा कि 10 सेट पर क्वेश्चन सेट होगा, और 10 सेट में जब क्वेश्चन सेट होगा ताकि क्वेश्चन फूटे नहीं, तो उस पर मैं तो शांति कुछ बोल ही हुआ था कि हमारे खान भाई बोले कि नहीं 10 सीट बहुत ज़्यादा हो रहा है, 4 होना चाहिए। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले बच्चों को कन्विंस करना पड़ेगा। तो इसमें परमार बोलते हैं कि बच्चों को कन्विंस करने के लिए रहमान सर और आप लोग पर्याप्त हैं। तो हम लोगों ने स्पष्ट कहा था कि कदापि नहीं, बच्चे इसके लिए राजी नहीं है। मैंने परमार को ये भी कहा था कि मैंने 6 सूत्री कार्यक्रम आपके सामने रखा है कि 6 प्रोग्राम, उसमें पहला प्रोग्राम था कि पहला ही कथन था कि बच्चे नॉर्मलाइजेशन से प्रसन्न नहीं है, नॉर्मलाइजेशन स्वीकार नहीं करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में परमार ने कहा था कि जब आप लोग नहीं करिएगा तो हम लोग करेंगे। तो मैंने कहा था कि आप अतुल सर जैसा ट्वीट मत कीजिएगा, लड़कों को स्पष्ट रूप से बताइए। तो उन्होंने कहा कि स्पष्ट रूप से बताएंगे नहीं, हम 15 नवंबर को मीटिंग करेंगे आपको बापू सभागार में या ज्ञान भवन में, और बच्चे को वहाँ हम समझाएंगे कि इससे क्या दिक्कत क्या नहीं है। नॉर्मलाइजेशन की बात पर हम और खान या कोई क्यों, हम लोगों को तो पता भी नहीं था कि नॉर्मलाइजेशन के लिए बुलाया है। अच्छा, कल खान सर का एक इंटरव्यू हम देख रहे थे, जिसमें खान सर ये बता रहे हैं कि अंदर में जब आप लोगों ने विरोध किया नॉर्मलाइजेशन का, तो और आप और खान सर ये बोले हैं क्या कि बच्चे उग्र हो सकते हैं इस पे, अगर आप लोग नॉर्मलाइजेशन लाएंगे तो बच्चे बहुत ज़्यादा उग्र हो सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। तो क्या इस पे ऐसा बीपीएससी की तरफ से ये बयान दिया गया था कि अगर वो ऐसा होंगे तो हम लोग भी तैयार हैं? नहीं, बिल्कुल। अगर परमार के तरफ से जो भी बोला गया, हम लोग भी तैयार है वाले की बात हम मतलब नहीं, ये बीपीएससी तैयार है। बीपीएससी बच्चों को कंट्रोल करने के लिए, बच्चों के आंदोलन को दबाने के लिए तैयार है। ये सितंबर से तैयार है क्या?
ऐसा मतलब ये देखिए खान सर का एक बात स्पष्ट है कि खान सर चाहे कोई सर हो, ये हमारे लिए कोई आदर्श नहीं है। मैं अपनी ज़मीन खुद तैयार करता हूँ, अपनी ज़मीन पर खुद चलता हूँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ और खान हमारे छोटे भाई हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो हम लोग जब वहाँ गए थे तो बीपीएससी के दिन बोलने की हिम्मत नहीं थी। उस दिन तो परमार लग रहा था कि दुनिया का सबसे शरीफ इंसान है। सरफराज शर्मा की को देखने के बाद लग रहा था कि ईश्वर ने अच्छा किया कि इस बेचारे को कोरोना में बचा लिया। लेकिन बाद में पता चला कि शरीफ के चेहरा पर ये लोग खतरनाक किस्म का बारूद है, बारूद। और हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा था, खान ने भी कहा था कि आप नॉर्मलाइजेशन कीजिएगा तो बच्चे स्वीकार नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा था कि हम लोग तैयार हैं बच्चों को कन्विंस करने के लिए। अब ये लाठी डंडा चलाने की बात उन्होंने नहीं कही थी, उन्होंने नहीं कही थी, स्पष्ट रूप से ये बात तय है। लेकिन उन्होंने कहा था कि बच्चों को हम लोग समझा लेंगे। सर, आपने जो खून से लेटर लिखा और 2 बजे रात को बच्चे को रिहा कराने के लिए निकल जाते हैं, डर नहीं लगता है रहमान सर को? हम तो पहले भी बोल रहे कि बजरंगबली छोड़ किसी के बाप से हम नहीं डरते हैं, चाहे कोई हो। और डर का है, जब जिंदगी एक बार आई है, एक बार के बाद आदमी को सबको जाना है। जब मरना तय है तो फिर डरना क्यों? और अगर डरना भी हो तो परमारा सतप्रकाश इस आदमी से डरने से अच्छा है 2-4 हज़ार बार आदमी जहर खा के मर जाए। क्योंकि इस लोग से डरने का मतलब कि पाप होगा, महापाप होगा, महापाप होगा। और